नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। कोरोना की वजह से चीन पूरी दुनिया का दुश्मन बना हुआ है, तो उससे दोस्ती पर बीजेपी कांग्रेस अब एक दूसरे पर कड़े आरोप लगा रही हैं। एमपी में उपचुनाव में चीन के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां इसे भुनाने की कोशिश कर रही हैं और इस कड़ी में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने चीनी कंपनी इको ग्रीन को प्रदेश के बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर दी है। जल्द ही कंपनी का ठेका निरस्त किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि चीन की इको ग्रीन कंपनी ने ग्वालियर चंबल संभाग के 16 नगरीय निकायों में घर घर से कचरा उठाने का 250 करोड़ रुपए का टेंडर इससे मिला था और वहीं कचरे से बिजली लगाने का प्लांट भी अब स्थापित नहीं किया गया है, जिसके चलते कंपनी का ठेका निरस्त करने की तैयारी की जा रही है। वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, उन्हें क्या डिसीजन लेना है, लेकिन ये पब्लिक का काम है। कोई भी कंपनी हो, वो चाइना की हो, इंडिया की हो, मेन तो पर्पस है कि पब्लिक की सेवा करना। अगर काम में कोई कमी है तो कोई भी कंपनी हो उसको निरस्त कर देना चाहिए, लेकिन जब काम में पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी किया है, चाइना की कंपनी होने से कोई मतलब नहीं है। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी मैनेजमेंट है, वो सारा इंडियन है और दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर। और किसी भी शहर को स्वच्छ रखने के लिए यही बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल से तो सरकार अगर सोच रही है तो ठीक ही होगा, बट हमारे पास ही 550 के करीब कर्मचारी हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे। चाइना के संदर्भ में भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय प्रभात झा जी ने कमलनाथ जी पर आरोप लगाया है कि कमलनाथ जी चाइना के एजेंट हैं। तो मैं सोचता हूं कि प्रभात झा जी को अपनी पार्टी में उन आस्तीन के सांपों को भी खोजना होगा जिन्होंने ऐसे अनुबंध कर चाइना की परोक्ष रूप से मदद की है या उनसे मदद ली है। यह एमओयू कितना ईमानदारीपूर्ण रहा होगा, इसमें भी कितना लेन देन हुआ होगा, इस बात का खुलासा होना चाहिए। चलिए तो देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की पार्टी चीन के मुद्दे पर घेराबंदी में है और कल बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने भी कमलनाथ को चीन का एजेंट होने का आरोप लगाया था। वहीं खुद कांग्रेस भी चीन के मुद्दे को लेकर उपचुनाव में उतर रही है। कि जो भारत में बहुत सरलता से जो चीजें उपलब्ध हैं, ऐसे उपलब्ध चीजों के होने के बाद भी उसको आयातित करना, ऐसे 250 चीजों का आयात करना और उस पर आयात शुल्क अगर 100-200% है, हम उसको और घटाकर कम करना और उसके लाभ के पैसे से आर्थिक रूप से जो अवैध पैसा आया उसको कांग्रेस की मदद करना और राजीव गांधी फाउंडेशन में देना, यह नेशनल क्राइम है। और इसका एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है उस समय के वाणिज्य मंत्री, जो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर। यह जो चीन भक्ति है, यह राष्ट्र भक्ति के आगे घुटने टेकने वाली है और इसलिए हमने संदेह व्यक्त किया है कि इसका खुलासा होना चाहिए और कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए कि वो भारत के नागरिक हैं या भारत के भारतीय हैं या चीन के एजेंट हैं। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। चीन के राष्ट्रपति के साथ अहमदाबाद में प्रधानमंत्री जी झूले पे झूले थे, आज वो पूरे हिंदुस्तान को झुला रहा है। और आज तक सरकार ये नहीं बता पाई कि 20 लोग जो हमारे सैनिक शहीद हुए, जिनके साथ पूरा देश है, वो किन परिस्थितियों में और कहाँ शहीद हुए। क्या चीन ने हमारी सीमाओं के अंदर घुसपैठ कर ली है या हमने उनके यहाँ घुसपैठ की जिसकी वजह से ये हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, ये है क्या। और दूसरी बॉर्डर्स पे भी हो रहा है, उधर पाकिस्तान, उधर नेपाल और अब भूटान भी आंखें दिखाने लगा है। भूटान जो पानी छोड़ता था वो पानी देना बंद कर दिया, जिससे आसाम में दिक्कत आ रही है, खेती की वो पानी नहीं मिल रहा है। जो लोग जा रहे हैं भूटान, उनसे 1000 रुपये लिया जा रहा है। तो कुल मिला के चारों तरफ से देश घिरा हुआ है। इन सब चीज़ों पे भी केंद्र की सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही। तो ये भी इश्यूज़ हैं जो इन चुनावों में रहेंगे। चलिए तो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा को आपने सुना और उसके बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को आपने सुना कि उन्होंने किस तरीके से पलटवार किया। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ताओं की भी राय जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण नापित जी जुड़ चुके हैं भोपाल स्टूडियो से लाइव। साथ ही अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोग के पास आऊँ, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता प्रहलाद ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ अपडेट्स के साथ। प्रहलाद से जानेंगे, जो इको ग्रीन कंपनी है जिसे बाहर का रास्ता दिखाने की सरकार तैयारी कर रही है,
आखिर इसके पीछे की क्या वजह है और उस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। जी प्रहलाद, बताएं, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताएं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ठेका है वो निरस्त करने की अब तैयारी चल रही है। हाँ बिल्कुल, 2017 में बीजेपी सरकार के दौरान ये एक अनुबंध हुआ था और अनुबंध के तहत ग्वालियर चंबल अंचल की 16 जो नगरीय निकाय हैं वहाँ से वेस्ट मैनेजमेंट का जिम्मा ग्वालियर इको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया था। हालांकि ये कंपनी भारतीय है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो चीन का है और जो सभी एम्प्लॉई हैं, लगभग 550 एम्प्लॉई हैं, वो सभी भारतीय हैं। केवल 2 सीईओ हैं इसमें, एक भारतीय हैं और इसके अलावा जो ली स्पिंग वो चाइना के हैं। तो इस तरीके से इस कंपनी का जो मेन दफ्तर है वो एक दिल्ली में है, दूसरा ग्वालियर में है। तो अब जब चीन से जो तकरार हुई है और उपचुनाव सर पर है, तो ऐसे में एक बड़ा फैसला सरकार लेने वाली है और फैसला ये है कि अनुबंध इसका निरस्त किया जाएगा। 250 करोड़ से अधिक का ये अनुबंध है। तो ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का काम चल रहा था, तो कंपनी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो बेहतर ढंग से काम कर रहे थे, लेकिन कई नगर निकायों ने उन्हें पैसा नहीं दिया। इसलिए अगर बात की जाए मुरैना में, दतिया में और आसपास की जो जौरा और अन्य जो नगरीय निकाय हैं वहां पर उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट का काम रोक दिया था। लेकिन ग्वालियर में निरंतर उनका डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम चल रहा है, लेकिन यहां पर भी जनवरी माह से उन्हें अब तक भुगतान नहीं हुआ है। इसलिए लगभग कंपनी शिथिल पड़ी हुई है और काम ना के बराबर है। तो ऐसे में जब सरकार अनुबंध को निरस्त करेगी तो यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का जो काम संभाल रही जो कंपनी है उसके कर्मचारियों पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस मामले पर सियासत हो रही है। सवाल कांग्रेस ने खड़े किए हैं कि आखिर 2017 में जब बीजेपी गवर्नमेंट में थी और यहाँ पर मेयर भी बीजेपी के थे, उस दौरान ये एमओयू हुआ था। तो ऐसे में चीन की परोक्ष रूप से मदद का आरोप कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर लगाया है। तो इस मसले पर सीधे तौर पर अब राजनीतिक बयानबाजी सामने आने लगी है, क्योंकि चुनाव सामने है और चीन का मुद्दा इस समय बेहद गर्म है। तो गर्म मुद्दे को भुनाने की कोशिश में कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है। जी बिल्कुल प्रहलाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से ये चीनी सियासत मध्य प्रदेश पे भी हावी होती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर आगे उपचुनाव है, अब इसको लेकर दोनों ही दल इस मुद्दे को बुनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं चर्चा की ओर। अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस प्रवक्ता, प्रवीण नापित जी बीजेपी प्रवक्ता। सबसे पहले प्रवीण जी आपके पास आना चाहूंगी। 2017 में एमओयू साइन हुआ, आपकी ही सरकार थी, मेयर भी बीजेपी का ही था, लेकिन आखिरकार इसकी पूरी जो हम देख रहे हैं कि आरोप पूरा सीधा लग रहा है कांग्रेस पर। क्या वजह है सर? बीजेपी क्या अपना पक्ष रखेगी और कैसे बीजेपी इसको देखती है? देखिए, अभी पहले भी किसी भी टाइम पे न, वर्षों से अपन 2014 का भी ले ले, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, या जो प्रभात जी ने कहा है, हमने कभी चीन को व्यापार करने के लिए हमने कभी मना नहीं किया है। हमारे समझौते हैं, हर विश्व के पूरे सीटीबीटी के समझौते हैं, विश्व व्यापार मंडल है और एक दूसरे के देशों में व्यापार करना है। हाँ, पर अगर कोई देश हमसे व्यापार करता है और हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए काम करता है तो वहाँ तक तो ठीक होता है। आप हमारी सीमा में घुसोगे, हमारे सैनिकों के लिए होगे, तो हमारा प्रतिरोध तो होना है। अब जो बता रहे हैं प्रहलाद जी की, बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे मित्र हैं प्रहलाद जी ने बताया कि अभी ऐसी चर्चा चली है, अभी ऐसा कोई अनुबंध निरस्त नहीं हुआ है। उसमें इंडिया की जो भी कंपनी है, समझौता हुआ है जिसके साथ लीपिंग अकेले ही है, 2 सीईओ में से एक सीईओ चीनी है। तो लगता है कि अगर उस कंपनी को घाटा होगा तो सरकार उसमें समाहित हो जाएगी और लीपिंग जी से नमस्ते करने के लिए कह दिया जाएगा। और अभी 227 करोड़ का रेलवे का टेंडर था, वो भी हमने निरस्त कर दिया। और आप तो आगे देखिए कि अमेरिका भी कल अपना जो बेड़ा है, 7वां बेड़ा लेके चीन के 7 महाद्वीपों पे आ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि कोरोना इनके साथ है, ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया के साथ हो गया, जर्मनी भी इंडिया के साथ हो गया है। तो तमाम सारे लोग हमारे साथ आके खड़े हुए हैं। और जहां देश की जब बात आती है वहां राजनीति बहुत छोटी चीजें हो जाती हैं। सर ठीक है, आपने देश जो हमारे लिए भी उत्तम महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिए भी मैं समझ रही हूँ उसको, और ये बिल्कुल सही भी है। लेकिन जिस तरीके से इसका जो पूरा आरोप हमने कल देखा, जिस तरीके से प्रभात झा जो कि सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एजेंट है, ये इसको थोड़ा समझाइए। उसको समझाने का ये है, जब ये वाणिज्य मंत्री थे तो चीनी जो खिलौने हैं तो उसमें डंपिंग जो टैक्स है, उसको टैक्स 25% उन्होंने 10% घटाया। तो 10% घटाने से किसको फायदा हुआ? वो बात साफ है, वो नॉलेज में है, इंडिया के डॉक्यूमेंट्स में है, वो उन्होंने कहा कि स्पष्ट करें। अब उनको स्पष्ट करना चाहिए। कमलनाथ जी को क्या बोलना नहीं आता क्या? वाणिज्य मंत्री रहे हैं, वो अपनी बात रखें,
बात को इधर उधर क्यों जा रही है? अगर वाणिज्य मंत्री से एक देश के किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो लगातार बार सांसद रहे हों और उन्होंने पूछा है, जो अपने ज्ञान और जाने माने साहित्य के लिए जाने जाते प्रभात झा, उन्होंने बोला है, तो फिर कमलनाथ जी को अपनी बात रखना चाहिए। अवनीश जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चीन को लाभ पहुंचाया, जो पैसा वहां से मिला उसको राजीव गांधी फाउंडेशन में डाला, वो सबके डोमेन में, पब्लिक डोमेन में आ चुका है जी, ऑन रिकॉर्ड है सर, उनका ये कहना है। तो जो प्रवीण जी ने पहली बात कही मैं उसका जवाब दूंगा, और मैं उनसे सहमत भी हूं। जब बात देश की सुरक्षा की आए और आंतरिक सुरक्षा की आए और देश के राष्ट्रवाद की आए, तो वहां कोई राजनीति नहीं रह जाती, ना वहां कोई बीजेपी होती है, ना समाजवादी होती, ना कांग्रेस होती है। वहां हर व्यक्ति, हर नेता, हर जनप्रतिनिधि एक भारतीय होता है। तो मैं भी उस चीज से पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि चाइना का पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में, एक तरह कहते ना, एक जो कोरोना के मामले में भी चाइना पर दाग तो है, चाइना इससे बच नहीं सकता है। जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना की जो छवि खराब हो रही है, चाइना पर दाग है। और लेकिन सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि जब से 2014 से मोदी सरकार सत्ता में आई, उसके बाद चाइना का इन्वेस्टमेंट भारत में क्यों बढ़ा है इतना सारा? मेरा सवाल ये है, मैं प्रभात झा की बात पर तो बाद में आऊंगा, क्योंकि प्रभात झा जी की बात में कोई सिर पैर नहीं है। तो राजीव गांधी फाउंडेशन की बात हो रही है, वो पूरा डोमेन में है, पूरा वेबसाइट पर आप एक चीज चेक कर लीजिए, क्योंकि जो जिस तरह के जो इस तरह के भारत में करीब 1000 फाउंडेशन चलते हैं और विश्व स्तर से, कभी यूनिसेफ से, कई सारी संस्थाओं से उनको फंड मिलता है, सब पब्लिक डोमेन, टैक्स भरा जाता है, बकायदा उसके रिटर्न फाइल किए जाते हैं। हम तो टैक्स भरते हैं, लेकिन एक संस्था ऐसी भी देश में, आरएसएस, जो पूरे विश्व से चंदा लेती है, चोरी छुपे टेबल के नीचे से चंदा लेती है, कभी बताती नहीं है। और चंदा की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने, आप मुझे बताएं, 2500 करोड़ इनका बैंक बैलेंस से कहां से हो गया? ये सारी बातें हैं। प्रभात झा जी ने जो बात कही है वो बेस सिर पैर की बात है। अब मैं बात कहूंगा तर्क वाली बात। आज अगर अपन चाइना की बात करें करिश्मा जी, तो चाइना, सबसे बड़ी बात है कि चाइना का इन्वेस्टमेंट भारत में इतना बड़ा क्यों? आप मुझे बताएं, जो इको ग्रीन कंपनी की बात हो रही है, ये किसने ठेका दिया? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप आश्चर्य इस बात का है कि दिल्ली में इस कंपनी के सिर्फ 2 ऑफिस हैं, एक दिल्ली में, ग्वालियर में। मतलब कहने का मतलब कोई बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं है इंडिया में, एक छोटी कंपनी थी। और यहाँ के उस समय के जो मुख्यमंत्री जी रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, वो इतने मेहरबान कैसे हो गए कि आपने 250 करोड़ का टेंडर दे दिया, जो भी उसकी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन सरकार तो आपकी भी रही थी ना उस समय, तो इसमें ध्यान देना चाहिए था ना। देखिए एक बात करिश्मा जी, एक बात है, अनुबंध किसने किया? और जब सरकार हमारी रही, तो हमारी सरकार कितने समय रही है? और ना तो उस समय चाइना से इस तरह का गतिरोध। ऐसे तो आप मुझे बताएं, आज अगर गुजरात की हम बात करें, तो आपको मालूम गुजरात में कितना इन्वेस्टमेंट है? आप चाइना का, आपको मालूम भारत की फार्मा इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ की है फार्मा इंडस्ट्री, और 1,40,000 करोड़ की फार्मा इंडस्ट्री में 70% जो रॉ मटेरियल आता है वो चाइना से आता है, आप पता करें। तो ये सारी बातें देखिए, चाइना एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल सप्लायर है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। लेकिन हाँ, जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की, आंतरिक सुरक्षा की आप बात आती है, तो उस समय इन सारी बातों, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना के अगर हित जुड़े हैं, कितना आर्थिक हित जुड़े हैं, तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम चाइना के आर्थिक हितों पर मार करें। तो मैं तो कह रहा हूं, क्या मध्य प्रदेश, अगर ये इको ग्रीन इस जैसी और भी कई कंपनियां, अगर छत्तीसगढ़ में भी है और दिल्ली में भी है, पंजाब में भी, सारे ठेके नष्ट होना चाहिए। मैं इस बात से पूरा इसलिए सहमत हूं, क्योंकि सबसे पहले चाइना पे अगर हमें कहीं मार करना है, ये कम्युनिस्टों का देश है, वो सबसे पहले आप उनके आर्थिक हितों पर मार करो। क्योंकि आज जो चाइना जो इतना स्ट्रांग हो गया पूरे विश्व में, जो आप देखें अमेरिका को भी आंख दिखाता है। जी प्रवीण जी, आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। मैं ये कह रहा था, हम अवनीश जी लगभग मेरे छोटे भाई, और मैं बहुत स्नेह करता हूँ, पढ़ लिख के भी आते हैं वो। तो मेरा कहना है कि देश की जहाँ बात आती है, अब ये मुद्दा किसने उठाया? राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? नरेंद्र मोदी नहीं है, समर्पण मोदी। आप अपने देश के प्रधानमंत्री को समर्पण मोदी कह रहे हो? आपने तो चुनाव में कहा था चौकीदार चोर है। अपनी किसी भी सभा में जाके वो कहते थे, करिश्मा जी, मैं एक लिटमस टेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो कहते थे चौकीदार। तो जनता जो भी उनके यहाँ आती थी, जो भी, मैं तो नहीं कहूँगा किसी विषय पे, सबका एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। फिर उस लोकतंत्र ने वो मोहर लगाई थी चौकीदार के नाम पर, कि लोकतंत्र में कहा था कि चौकीदार प्योर है। तो 2014 में भी नेता प्रतिपक्ष के लिए इनके पास संख्या बल नहीं थी, और अभी भी 2018-19 के चुनाव में भी इनके पास नेता प्रतिपक्ष ला के भी इतनी संख्या नहीं रही। तो जनता के बीच में मैं इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये जो गतिरोध आया, अब जब सर्वदलीय बैठक हो गई, सर्वदलीय बैठक में सारी चीजें, जब हम संविधान की शपथ लेते हैं
उन संविधान की शपथ में विपक्ष भी होता है और सब सर्वदलीय बैठक में जब चलिए सब चीजें सर, आ गई, एक और मुद्दा है, उस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक संक्षिप्त में आप लोगों से बस रिएक्शन लेना चाहूंगी। चीनी सामान का जिस तरीके से हम ये कर रहे हैं कि बहिष्कार होना चाहिए और आर्थिक हितों, क्योंकि ये अब हमारे देश की बात है, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों इससे सहमत होंगे और दोनों बिल्कुल सहमत है, और नहीं होगा तो मैं अविनाश जी के घर जाके सहमत करूंगा देश के लिए, तो वो सहमत नहीं है प्रवीण जी, वो सहमत है और देश से बड़ा कुछ नहीं है। जिन्होंने 3,500 देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश रहेगा तो राजनीतिक विचारधारा के कुछ नहीं है। दोनों ही सियासी दलों से भी यही उम्मीद करते हैं। अब ये देखिए करिश्मा जी, सीपीआई के लोग देखिए, सीपीएम के लोग देखिए, चाइना को इंडिया डाउन कर रहे हैं, मतलब क्या तरीका है। और इन्हीं से सहयोग लेके ये सरकार चलाई थी इन्होंने, नरसिम्हा राव की सरकार से लेके मनमोहन सिंह की सरकार से लेके तमाम चीजें। नहीं तो पर मेरा कहना ये है कि देश के अंदर नहीं राजनीति नहीं, आप कांग्रेस की बात की, मैंने सीपीआई ने भी कम्युनिस्टों का सहयोग लिया है, मैंने लिया। चुनाव व्यवस्था की बात आती है, इसमें मैं कंक्लूड करूंगी क्योंकि दोनों ही सियासी दल एक बात से तो सहमत हुए कि देश के आगे कुछ भी नहीं है और आगे इस पे ही हमें काम करना है। इसलिए मैं यही उम्मीद करती हूँ कि दोनों ही सियासी दल इस बात की रिस्पेक्ट करें। हम लौटेंगे सर दूसरे मुद्दे के साथ, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर।